बरेली हिंसा मामले में प्रवक्ता नफीस की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं, मौलाना तौकीर रजा का राजदार है डॉक्टर नफीस। कोतवाली पुलिस डॉक्टर नफीस से पूछताछ कर रही है। 26 सितंबर को हुई हिंसा में नफीस की भूमिका पर शक है और पूछताछ में क्या बातें सामने आती हैं ये देखना होगा। कोतवाली पुलिस डॉक्टर नफीस से पूछताछ कर रही है। 26 सितंबर की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ जुटाई और व्हाट्सएप के जरिए भीड़ जुटाने का उन पर आरोप है। अब इसमें एक और अहम गिरफ्तारी हुई है, ये नफीस की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि मौलाना तौकीर रजा का राजदार है डॉक्टर नफीस। कोतवाली पुलिस अब डॉक्टर नफीस से पूछताछ कर रही है। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई उसमें नफीस की भूमिका पर शक है। उसकी क्या भूमिका रही है, उसने किस तरीके से यहाँ पर क्या लोगों को इकट्ठा करने में उसकी भी भूमिका रही है, इस पर पूछताछ हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, यहाँ पर नफीस की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक आपके पास क्या जानकारी है और क्या भूमिका नफीस की अभी तक रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नोवेल्टी प्लाजा है सिविल लाइंस का, उसके ठीक सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर 40 से 50 दुकानें हैं, जिस पर हमारी टीम सबसे पहले पहुंची थी और हमने बताया था कि यहाँ पर दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो अवैध रूप से हैं और उसी जगह पर नफीस जो है वहाँ बनाकर बैठता था और तौकीर रजा के लिए ये सारे दुकानदारों से जो पैसे की वसूली होती थी वो नफीस ही करता था। लोगों को ये बताया जाता था कि ये वक्फ के का पैसा है, वक्फ के नाम पर दुकानों में जाएगा, लेकिन ये पैसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि नफीस अपने पास या फिर तौकीर रजा के पास पहुंचाता था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और सबसे अहम चीज की कई सारे राजदार यहाँ पर जितने अब तक आए हैं इसके किरदार में, इसका किरदार सबसे अहम रोल है और इसको यहाँ पर फाइनेंशियली इस्तेमाल किया जाता था। जो भी फाइनेंस का काम होता था तौकीर रजा का तो नफीस के जरिए ही होता था। तो पुलिस का कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है। अब इससे पूरा संपर्क किया जाएगा कि क्या इस उपद्रव में फंडिंग को लेकर इसकी क्या भूमिका रही है, क्या इसने फंडिंग करवाई थी या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों तक पैसा पहुंचाया था या नहीं। तो ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद नोमेला मस्जिद, जहाँ पे पहले ज्ञापन का कार्यक्रम था, अपील में लिखा गया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, वहां एकत्र होंगे और उसके बाद इस्लामिया कूच करेंगे। तो ये उस वीडियो जारी होने के बाद सुबह 10:30 पौने 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इस मैसेज को कन्वे किया गया कि जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ नमाज आपने सही कहा कि वो लगभग 12:30 से और पौने 4 बजे के आसपास तक होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज किया जाना उन 2-3 घंटों में और 1 बजे डिक्लेयर किया जाना, उससे ये क्लियर है कि वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ पहुंच सके। सर, तौकीर ने क्या बताया कि वहां पर अगर इस्लामिया ग्राउंड पहुंच जाती पूरी भीड़ तो क्या करने वाले थे? हम लोगों का जो इंटेलिजेंस का इनपुट था और हम लोगों के जो बीट आरक्षी थे जिनको बीट में भेजा गया था, उनके द्वारा जो आशंकाएं जाहिर की गई थी, उसी के आधार पर हमने इस कार्यक्रम के लिए उनको मना किया था। हम लोगों को जानकारी थी कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है और उसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को वायलेंट कर सकते हैं। क्या नफीस ने बताया ये पूछताछ में इनके क्या इरादे थे? नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको अगर इस्लामिया ग्राउंड पे एक भीड़ इकट्ठी करनी है और जब ये बता दिया गया है कि ये प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, कोई भी कार्यक्रम इस तरह का अलाउड नहीं है, तो वो और इस तरह की भीड़ जो ऑलरेडी जहां पुलिस उनको रोक रही है और वो पुलिस के अगेंस्ट एग्रेसिव और वायलेंट हो रहे हैं, तो जब वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा होती तो कितना वायलेंट हो सकती थी आप अंदाजा। बरेली हिंसा केस में एनकाउंटर में 2 उपद्रवी घायल हुए हैं। आरोपी इदरिस और इकबाल के पैर में गोली लगी है। इदरिस और इकबाल से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। दोनों उपद्रवियों पर पुलिस पर फायरिंग और एसपी सिटी के गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप है। पुलिस ने उपद्रवियों से गन भी बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक इदरिस और इकबाल आईएमसी नेता मोहम्मद नदीम के बुलावे पर 200 लोगों के साथ बरेली पहुंचे थे। बरेली में जुमे की नमाज के बाद कैसे हिंसा भड़की, उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई है। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तनाव पैदा हो गया था। भीड़ तौकीर रजा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर आ गई थी। ये भीड़ इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, जिसके बाद लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उपद्रव होता है और ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी और जो ड्रोन की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि कैसे जुम्मे की नमाज के बाद तनाव पैदा हो गया था। भीड़ तौकीर रजा के आह्वान पर पहुंची थी और इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ ये भीड़ जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी पहले से थी। बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे। उसके बाद देखिए कैसे वहां पर लोगों को तितर बितर किया गया, लेकिन पुलिस वालों पर भी हमला होता है। और बरेली हिंसा के मामले में अब एक ऐसा सनसनीखेज सबूत सामने आया है जिससे साफ हो जाता है कि यह हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। यह सबूत जुड़ा है एक फर्जी लेटर हेड और एक व्हाट्सएप मैसेज से, जिसने पुलिस को भ्रमित किया, भीड़ को भड़काया। दरअसल मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई थी और इस अपील में साफ साफ लिखा था कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की परमिशन शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इसी कारण मौलाना तौकीर रजा अपना ज्ञापन खुद सौंपेंगे। तो देखिए कि ये हम आपको ये पूरा लेटर दिखा रहे हैं किस तरीके से रात में जो नदीम का भड़काऊ पोस्ट है वो सामने आता है। बरेली हिंसा के आरोपी नदीम, जिसे बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और देखिए हिंसा से ठीक एक दिन पहले ये रात में 1:23 पर अपील वाला लेटर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इसमें अपील की गई है, ये मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और उसके बाद देखिए कि काफी संख्या में लोग जो है इकट्ठा होते हैं। इसमें लिखा है कि आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़कर अपने घर चले जाएं। और उसके बाद देखिए आगे इसमें क्या लिखा जाता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो हिंसा भड़की थी, शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज थी, उससे पहले जो है व्हाट्सएप में ये लिखा लेटर को फर्जी बताया गया। हालांकि प्रदर्शन को रोकने की साजिश बताया गया और ये रात में नदीम का भड़काऊ जो पोस्ट सामने आया उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है और नदीम से पूछताछ होगी कि उसकी कितनी बड़ी भूमिका है भीड़ को जुटाने में, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए भीड़ जुटाई गई, लोगों को भड़काया गया, उपद्रवी वहां पर पहुंचते हैं। और देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से ये इतिहास को यहाँ पर खराब करने की साजिश है, कुछ नहीं है। हालांकि जो ये लेटर हेड में ये जो लेटर है जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन कैसे भड़की हिंसा, शांति की अपील भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दंगे की साजिश भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये खबर क्या है ये आप समझ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि बरेली हिंसा के मामले में ये जो सनसनीखेज सबूत है जो हम आपको दिखा रहे हैं, हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं, साजिश थी। दरअसल फर्जी लेटर हेड और एक व्हाट्सएप मैसेज से पुलिस को भ्रमित किया। दरअसल मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई थी, जो अपील हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा था कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की परमिशन शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है और अपना ज्ञापन वो खुद देंगे। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से हिंसा भड़कती है वो भी सबके सामने है। तो बरेली में उपद्रव के बाद आजमनगर इलाके के कुछ घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में ताले लटके हुए हैं। आपको दिखाते हैं बरेली से जावेद मंसूरी की ग्राउंड रिपोर्ट। के आजमनगर में मेरी मौजूदगी है। 26 सितंबर को जब यहां पर उपद्रव हुआ उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ भीड़ आजमनगर के इसी इलाके की तरफ भागी। दरअसल पुलिस की जांच के दायरे में कई ऐसे इलाके हैं और तमाम तफ्तीश चल रही है, लेकिन आजमनगर में कुछ घर ऐसे नज़र आ रहे हैं जहां पर लॉक हैं, दुकानें हैं, घर हैं, प्रतिष्ठान हैं। ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर ताले लगे हुए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये ताले जो पुलिस का एक्शन चल रहा है उस डर की वजह से लगे हुए हैं या फिर किसी और वजह से, लेकिन यहाँ पर ऐसे कई आपको दुकानें, डेयरी आपको नज़र आएंगी जहाँ ताले आपको दिखाई देंगे। आजमनगर का इलाका है। आमतौर पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर जब ऐसा वायलेंस नहीं हुआ था तो काफ़ी रौनक इस इलाके में रहती थी, लेकिन अभी कुछ कुछ घरों पर इस तरह के लॉक नज़र आ रहे हैं। एक घर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो वो कंट्रोवर्सी थी जिसको लेकर प्रदर्शन बुलाया गया था आई लव मोहम्मद को लेकर, उसके स्टिकर भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इस घर में भी लॉक लगा हुआ है। ये आप तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये घर में ताला लगा हुआ है। ये जो अभी संभावना बन रही है उसके आधार पर ही हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन ये पुष्ट नहीं कर सकते कि ये आखिर घर से गए क्यों हैं। लेकिन आलम मोहम्मद जिसको लेकर विवाद बरेली में पैदा हुआ वो उसके स्टिकर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे अगर यहाँ से हम चलें, इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। कई दुकानें यहाँ पर आपको बंद नज़र आएंगी।
ये संभवतः ये रेस्टोरेंट हैं जो कि अभी बंद नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ दुकानें खुली हुई भी हैं। यहाँ पर आप ये देखिए एक किराने की दुकान है वो खुली हुई है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं, कुछ घरों पर ताले हैं। यहाँ पर भी आप देखिए ये दुकान है इनकी और ये फ़िलहाल खुली हुई है। सर ये बताइए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अनीस है। ठीक है अनीस साहब, अभी देख रहे हैं दुकानें बंद हैं, घरों पर ताले हैं, ये क्यों हैं? ये जो भी घटना हुई है उनके बाद से जो भी कुछ है अफरा तफरी मची वाला होटल जो है ये तो होटल वैसे ही खोलते हैं और जब लेबर वोबर उनकी होती है तो खोलते हैं। अब जो उस दिन से बंद चल रहा है होटल। अब भाई मेरा तो घर यही है जी और मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ। मैं इंशाल्लाह उसी दिन से आज तक बैठा हुआ हूँ रहता है। तो देखिए अनीस साहब हैं, ये बता रहे हैं कि घटना के बाद से स्थिति में चेंज आया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसे कई और भी घर हैं जहाँ पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन लोग इस बात को बात करने से बच रहे हैं आमतौर पर कि वो इसका कारण क्या बताएं कि ताले क्यों लगे। लेकिन यहाँ पर एक जो तस्वीर नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ जो चहल पहल पहले होती थी वो अभी उतनी नहीं है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।